सोचिए, हमारी न्यायपालिका के पास कितनी बड़ी शक्ति है। किसी की जिंदगी और आज़ादी का फैसला करने की शक्ति। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी सबसे ज्यादा तब दिखती है जब सजा सुनाने की बात आती है। तो सवाल ये है कि जब किसी की जान दांव पर लगी हो, तो हमारा कानूनी सिस्टम ये कैसे पक्का करता है कि सबसे बड़ी सजा यानी मौत की सजा पूरी सावधानी से दी जाए। चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। और जवाब हमें मिलेगा कानून की किताबों में ही, खास तौर पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 22 में। यहीं पर जजों की शक्तियों के बारे में बताया गया है। तो इस पूरी व्यवस्था में सबसे पहले आते हैं सत्र न्यायाधीश या सेशंस जज। ये बहुत अहम होते हैं क्योंकि जितने भी गंभीर आपराधिक मामले होते हैं ना, उनकी सुनवाई यही करते हैं। और कानून इन्हें एक बहुत बड़ी पावर देता है। ये कानून के तहत दी जा सकने वाली कोई भी सजा दे सकते हैं। इसका मतलब समझ लें, उनके पास सजा देने का लगभग पूरा अधिकार है, जिसमें सबसे संगीन सजाएं भी शामिल हैं। अच्छा, अब इस न्यायिक सीढ़ी पर एक कदम और ऊपर चढ़ते हैं। सेशंस कोर्ट के ऊपर आता है हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय। अब देखिए ये स्लाइड कितनी दिलचस्प है। पहली नज़र में तो ऐसा लगता है कि दोनों अदालतों की सजा देने की पावर बिल्कुल एक जैसी है। दोनों ही कानून के तहत कोई भी सजा दे सकते हैं। तो फिर फर्क क्या है? कुछ तो अलग होगा, है ना? और यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एक बहुत ज़रूरी फर्क जो सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ी सजा के लिए बनाया गया है। ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है जो पूरे सिस्टम को बैलेंस करता है। कानून में एक बहुत ही बुनियादी शर्त रखी गई है, एक ऐसा नियम जो सब कुछ बदल देता है। और ये रहा वो नियम, यही है वो सुरक्षा कवच जिसकी हम बात कर रहे थे। सेशंस जज मौत की सजा सुना तो सकते हैं, लेकिन वो सजा तब तक लागू नहीं हो सकती जब तक हाई कोर्ट उसे कंफर्म न कर दे। ये जो हिस्सा है ना, पुष्टि के अधीन होगी, बस यही गेम चेंजर है। इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं अनिवार्य पुष्टि या मैंडेटरी कॉन्फर्मेशन। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि सेशंस कोर्ट का फैसला फाइनल नहीं है। उस फैसले को एक ऊपरी अदालत द्वारा बिना किसी पक्षपात के फिर से जांचना और परखना जरूरी है। चलिए इसको और आसान बनाते हैं। 3 स्टेप्स में समझते हैं। पहला स्टेप, सेशंस जज ने मौत की सजा सुनाई। दूसरा स्टेप, ये केस अपने आप ऑटोमेटिकली रिव्यू के लिए हाई कोर्ट पहुंच जाता है, इसमें किसी को अपील करने की जरूरत नहीं। और तीसरा स्टेप, हाई कोर्ट पूरे मामले को फिर से देखता है और सजा पर अपनी मोहर तभी लगाता है जब वो भी उस फैसले से पूरी तरह सहमत हो। तो सवाल ये है कि ये एक एक्स्ट्रा स्टेप क्यों, ये इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे बहुत सोच समझकर, बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने के लिए ही बनाया गया है। इसके पीछे कई ठोस वजह हैं। पहली बात तो ये कि एक और अनुभवी कोर्ट मामले को एकदम नई नज़र से देखता है। दूसरी, ये निचली अदालत की शक्ति पर एक तरह का कंट्रोल है। तीसरी, ये बात मानकर चलता है कि मौत की सजा ऐसी चीज है जिसे बदला नहीं जा सकता, ये इर्रिवर्सिबल है। और सबसे जरूरी, ये किसी भी तरह की गलती की संभावना को कम से कम करने की कोशिश है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये कोई इत्तेफाक से बना नियम नहीं है। ये एक बहुत ही सोची समझी डिजाइन है ताकि जब किसी की जान का सवाल हो तो कोई चूक ना हो। ये सिस्टम साफ साफ कहता है कि ऐसे मामलों में एक नहीं बल्कि 2 लेवल की जांच जरूरी है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। मौत की सजा का ये अनिवार्य रिव्यू यह हमारी न्याय प्रणाली की सोच के बारे में, उसके मूल्यों के बारे में क्या बताता है? शायद यही कि हमारा सिस्टम मानता है कि इंसानों से गलती हो सकती है और इसीलिए किसी की जिंदगी का अधिकार सबसे ऊपर है, सबसे ज्यादा कीमती है।